नमो नमः विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की कक्षा 8 में TSN ऑनलाइन क्लास पर आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हमने रुचिरा तृतीयो भाग है जो आपके संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक है बच्चों, उसका जो चैप्टर 13 है क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि भारत भूमि जो कि धरती पर राज करती है या ऐसी भारत भूमि जो कि धरती की को शोभा देती है। इस पार्ट में बच्चों, इस पार्ट पर हमने जो चर्चा की थी, इसमें जो श्लोक दिए गए थे उसमें भारत की महत्ता के बारे में दर्शाया गया था। उसको हमने जाना कि भारत की भूमि कैसी है, स्वर्ण भूमि तुल्य है, ठीक है ना। और साथ ही में बच्चों हमने जो अभ्यास प्रश्न जो कि पेज नंबर 96 पर दिए गए हैं, उनमें से प्रश्न संख्या 1 वन वर्ड वाला क्वेश्चन, इस पर चर्चा की। प्रश्न संख्या 2 सिमिलर वर्ड्स, उन पर चर्चा की। नंबर 3 जो क्रॉस मैच वाला क्वेश्चन था, श्लोक के अंशों को मैच करना था, उन पर चर्चा की। प्रश्न संख्या 4 पिक्चर कंपोजिशन का था, उस पर चर्चा की बच्चों हमने। इसी के साथ ही प्रश्न संख्या 5 वो भी पिक्चर कंपोजिशन था बच्चों, उस पर चर्चा की। और आज की कक्षा में बच्चों हम जो प्रश्न संख्या 6 क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से कंटिन्यू करते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 का जो अ वाला प्रश्न है, यानी कि प्रश्न संख्या 6 में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए आप लोग, ये भी पिक्चर कंपोजिशन के ही हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। पहली पिक्चर किसकी बनी हुई दिखाई दे रही है हमें, प्रश्न संख्या 6 में ये हमें एक दिवाली का सीन दिखाई दे रहा है, दिवाली का दृश्य दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहे हैं, जो शाम को दिवाली पे लक्ष्मी पूजन के समय हम लोग जो संध्या के समय अपने घरों में दिए जलाते हैं, रोशन करते हैं अपने घर को, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सभी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना, नए नूतन वस्त्र धारण किए हुए हैं। और देखिए इधर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है, रक्षाबंधन का सीन ये है ये बच्चों, ठीक है ना। तो ये वाला पिक्चर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे दीपावली है वो पर्व, हमने पाठ में भी पढ़ा था बच्चों कि पर्व और उत्सवों वाला देश है ये हमारा भारत देश, ठीक है ना। तो पर्व, अब दीपावली क्या है, एक पर्व है, और रक्षाबंधन भी क्या है, एक पर्व है, ठीक है ना। और उत्सव थोड़ा सा डिफरेंस वर्ड है इसमें, ठीक है ना। तो जैसे बच्चों पर्व क्या होता है, पर्व एक निश्चित तिथि पर ही मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि। और उत्सव व्यक्ति विशेष के उद्गार एवं आह्लाद के द्योतक है, यानी कि जैसे किसी के घर में संतानोत्पत्ति हुई तो वो उत्सव का रूप ग्रहण कर लेती है, तो किसी को सेवा कार्य में प्रोन्नति यानी कि उन्नति मिलती है तो वो भी उत्सव का रूप धारण कर लेती है। यहाँ तक कि बिछड़े हुए बंधु बांधवों से अचानक मिलना भी किसी उत्सव से कम नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। तो जो पर्व और उत्सव है उसमें डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो दीपावली क्या है, एक पर्व है बच्चों, रक्षाबंधन भी एक पर्व की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का ए वाला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं, यानी कि 5 सेंटेंस, हमको सेंटेंस मेकिंग का क्वेश्चन है बच्चों। पिक्चर कंपोजिशन में से हमें जो पिक्चर बनी हुई है उसमें से हमें 5 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो पिक्चर हमने अभी अभी चर्चा भी की थी, दीपावली का दृश्य दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर जो दिए जलाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जो बालक और बालिका और माता पिता दोनों सभी ने नूतन वस्त्र धारण किए हुए हैं, सभी अच्छे से सुंदर सुसज्जित हुए तैयार हुए हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। और अपने घर मकान उनका जगमग करता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, और दिए जलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। माता के हाथ में दियों की थाली है, और ये इधर बालिका जो उनकी बच्ची है वो दिए जलाते हुए दिखाई दे रही है। पीछे बैकग्राउंड में हमें पटाखे वगैरह उनकी रोशनी भी दिखाई दे रही है, घर जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं हम कौन कौन से सेंटेंस हमने बनाए हैं, चर्चा करते हैं। पहला सेंटेंस बनाया है हमने, अद्य दीपावली उत्सव अस्ति। यह दीपावली का उत्सव है, या एषः दीपावली पर्व अस्ति, इस तरह से भी बना सकते हैं हम, ठीक है ना। और नेक्स्ट है बच्चों,
वयं परिवारस्य सर्वे जनाः सानन्दं दिवस इमम् उद्यापयामः। वयं परिवारस्य सर्वे जनाः, हम परिवार के सभी जन, सानंदम यानी आनंद पूर्वक, दिवस इमम उद्यापयामः, इस दिवस का हम क्या करते हैं, हम उसको मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रातः आदावेव पुष्पमाल्या वयं स्वगृहं सज्जीकृत्य पूजा विधम संपादितवन्तः। प्रातः आदावेव यानी कि सुबह प्रातः में ही, मॉर्निंग में ही हम पुष्पमाला आदि से अपने घर को क्या करते हैं, और सुसज्जित करते हैं, डेकोरेट करते हैं और पूजा विधि को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। नेक्स्ट है रात्रौ च मम भगिनी मात्रा सह दीपालोकेन गृहम आलोकितवती। और रात्रि में मेरी बहन माता के साथ में मिलकर के जो दीपक के प्रकाश से घर को क्या करती है, प्रकाशित करती है, आलोकित करती है। नेक्स्ट अंतिम सेंटेंस बनाया हमने, अहम च पित्रा सह सानंदम स्फोटक हर्षम अनुभवामी। मैं अपने पिता के साथ में आनंद पूर्वक, स्फोटक किसको बोलते हैं, पटाखों को बोलते हैं, जो फुलझड़ियाँ, पटाखे, बम वगैरह जो जलाते हैं ना बच्चे दिवाली पर, उसको। तो मैं पिता के साथ में जो पटाखों का आनंद का अनुभव करता हूँ। ठीक है ना बच्चों। तो सेंटेंस हमने 5 सेंटेंस मेकिंग हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम रक्षाबंधन का सीन। रक्षाबंधन के दृश्य में भी बच्चों देखिए, जो बहन है अपने भाई के कलाई पर राखी बांध रही है, रक्षा सूत्र बांध रही है। ठीक है ना। और साथ ही में देखिए मिठाई का डब्बा भी रखा है, गिफ्ट भी पैक करा हुआ दिखाई दे रहा है भाई के पास में हमें। ठीक है ना। जो भाई राखी बांधने के पश्चात बहन को गिफ्ट देता है। ठीक है ना। तो देखते हैं हम कौन कौन से सेंटेंस बनाए हमने। अद्य रक्षाबंधनोत्सव अस्ति, आज रक्षाबंधन का उत्सव है। और अस्मिन् अवसरे भगिनी भ्रातु हस्ते रक्षा सूत्रम बध्नाति। और इस अवसर पर जो बहन है वो भाई के हाथ में रक्षा सूत्र क्या करती है, बांधती है। तम च सा मोदकम अपि खाद्यति। और वो क्या करती है, वह उसको, भाई को जो है वो मोदक भी, जो लड्डू है वो भी खिलाती है, मिठाई खिलाती है ना राखी बांधने के बाद में। तस्य दीर्घायु निमित्तम भगवंतम प्रार्थयति। और उसके दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए भगवान से क्या करती है, प्रार्थना करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है भ्राता च प्रसन्न सन तस्यै उपहारम प्रयच्छति। भाई के साथ में प्रसन्न होकर के, भाई मतलब प्रसन्न होकर के, तस्यै उपहारम उसको उपहार देता है, तस्याश्च सदा मंगलम कामयति और हमेशा उसके मंगल की कामना करता है, बहन के मंगल की कामना करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ कौन से पिक्चर कंपोजिशन दी है, यहाँ एक वन का सीन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 7 है अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषया पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णनम कुरुत। इस चित्र को देख करके संस्कृत भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में 5 वाक्यों को हमें प्रकृति के अकॉर्डिंग यानी नेचर वाला जो है वर्णन हमको करना है, नेचर का वर्णन करना है, प्रकृति वर्णन का ये जो कंपोजिशन है बच्चों। ठीक है ना। देखिए आप लोग, वन का सीन दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है। मयूर, मोर दिखाई दे रहा है, हिरन दिखाई दे रहा है, पेड़ पर पक्षी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही में हमें एक व्याघ्र, बाघ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। तो देखते हैं हम सेंटेंस, 5 सेंटेंस कौन कौन से मेकिंग हुए हैं। गहना अरण्यम इदम निखिल गुणै परिवृत्तम। जो अरण्य किसको बोलते हैं, वन को। ये है जो घना वन जो है, घना जंगल जो है, वो बहुत सारे निखिल गुणै परिवृत्तम, बहुत सारे गुणों से संपन्न है। अत्र च, नेक्स्ट सेंटेंस, अत्र च नाना विधा पशव अनेक प्रकाराश्च विहगा सुखेन वसंती। यहाँ पर, अत्र यानी यहाँ पर नाना विधा पशव है, बहुत सारे जो पशु हैं वो, और अनेक प्रकार के पक्षी, बहुत सारे मैनी टाइप्स के जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो सुखेन वसंती, सुख से रहते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 बनाया हमने, महीरुहै परिवृते अस्मिन् अरण्ये हिंस्रा पशव अपि हिंसा जग्नु। महीरुहे परिवृते अस्मिन् अरण्ये, यानी कि महीरुहे पेड़ के चारों ओर अरण्य जंगल में, हिंस्रा पशव अपि, जो हिंसक पशु है वो भी हिंसा क्या करते हैं, घृणा, वो हिंसा करते हैं। विहगानाम सुमधुर ध्वनिनाम पिकानाम च कैकारवे सततमेव मुखरितमिदं वनम।
विहगानाम सुमधुर, यानी कि जो पक्षी हैं उनकी जो सुमधुर ध्वनि है, यानी कि कोयल, वो मोर और आदि का जो केकार रवे यानी कि जो उनकी जो साउंड होती है उससे वो वन कैसा हो रहा है, बहुत ही मतलब मुखरित्व सा, मतलब बहुत ही मधुर सा वहाँ पर मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। नेक्स्ट अंतिम जो सेंटेंस बनाया है हमने, एवनच कस्तूरी मृग सौरभ वनमिदम स्वर्गोपमं विदधाति, और जो कस्तूरी मृग वाला जो है वो भी वन में इधर वो क्या कर रहा है, परिलक्षित हो रहा, दिखाई दे रहा है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न संख्या 7 की 5 सेंटेंस मेकिंग हो गई है बच्चों। ठीक है ना। और सभी पिक्चर कंपोजिशन पर हमने चर्चा की इस चैप्टर में जो आए उन पर। ठीक है ना बच्चों। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले अध्याय पर का अध्ययन करेंगे बच्चों। अगली कक्षा में अगला अध्याय पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुभम मंगलम।